आज हम लोग सूत्र आधारित कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो ये कुछ बेसिक सूत्र हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस का 2ab। सारे लोग ये बचपन से सूत्र पढ़ते आ रहे हैं, जानते हैं। ऐसे ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। सूत्र का मतलब होता है बड़े को छोटा करो और छोटे को बड़ा। ये सूत्र का मतलब है। अगर प्रश्न ऐसा आए तो उसको ऐसा बनाओ, अगर प्रश्न ऐसा है तो उसको ऐसा बनाओ, प्रश्न ऐसा है तो उसको ऐसे बदलो। मतलब छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, इस तरह से बदलते हैं सूत्र को। ये पहला प्रश्न है। सूत्र पर आधारित अगर कोई भी प्रश्न है तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाइए। हमेशा याद रखें, सूत्र आधारित अगर कोई प्रश्न आता है तो पहले स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। 8.5 8.5 दो बार गुणा तो ए स्क्वायर, ए मान लिए। 3.5 3.5 दो बार तो बी स्क्वायर। 2 फिर 8.5 मतलब ए, फिर 3.5 मतलब बी। तो स्ट्रक्चर वास्तव में क्या था, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं इधर से हल करता हूँ। तो स्ट्रक्चर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये हमारे पास प्रश्न है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा है। तो ये किसी सूत्र का बड़ा रूप है। तो इस सूत्र का छोटा रूप क्या होता है? तो बड़े को छोटा करते हैं तो 2ab प्लस का तो क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जहाँ ए बराबर हमने माना है 8.5 प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट किए तो उत्तर हुआ, जुड़ा ब्रैकेट में 12 और 12 का स्क्वायर, तो उत्तर 144। तो यहाँ कोई भी प्रश्न अगर आता है तो पहले उसका स्ट्रक्चर बनाइए, फिर आगे हल करिए। स्ट्रक्चर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र का बड़ा रूप है तो इसका छोटा रूप ही होता है। ए बराबर 8.5, बी बराबर 3.5। कैलकुलेट किए, 8 3 11 1 12, 12 का स्क्वायर 144, तो उत्तर 144। वैसा ही एक अगला प्रश्न है। पहले कोई भी प्रश्न आए सूत्र आधारित तो उसका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। 2 बार गुणा मतलब ए स्क्वायर, 16 का 2 बार गुणा मतलब बी स्क्वायर, फिर वही 2 19 मतलब ए और 16 मतलब बी। पहले इस स्ट्रक्चर को लिख लीजिए कि ये क्या है। तो ये क्या था, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ये प्रश्न इस स्ट्रक्चर में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये सूत्र का बड़ा रूप है तो इसका छोटा रूप क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करिए, ए बराबर 19, बी बराबर 16, इसका होल स्क्वायर। 19 और 16 होता है 35,
तो 35 का स्क्वायर, तो उत्तर होता है 1225। ऐसा ही अगला प्रश्न, 21.6 गुणे 21.6, 5.6 गुणे 5.6, 2 गुणे 21.6, 5.6। पहले स्ट्रक्चर बना लो। सेम चीज़ का 2 बार गुणा ए स्क्वायर, दूसरी सेम चीज़ का गुणा बी स्क्वायर 2 बार, और ये है 2 ए और बी। तो वास्तव में स्ट्रक्चर क्या है? प्रश्न में ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, और यहाँ लिखा है -2ab। तो ये प्रश्न इस फ्रेम में है। तो ये सूत्र बड़ा है, इसका छोटा सूत्र होता है इसी का a माइनस बी का होल स्क्वायर। वैल्यू रखिए, ए का मान 21.6 माइनस 5.6 का होल स्क्वायर। तो 21 में से 5 माइनस करेंगे ब्रैकेट, तो होगा 16। फिर 16 का स्क्वायर होता है 256। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस का ए बड़ा है, इसका छोटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मान रखे 21.6, 5.6, 21 में से 5 गया 16, 16 का स्क्वायर 256। ऐसे ही एक अगला 68 गुणे 68, 2 गुणे 68 गुणे 44, 44 गुणे 44। स्ट्रक्चर बना लीजिए। ए स्क्वायर 2 गुणे ए नई संख्या बी, और ये हुआ बी का स्क्वायर। तो वास्तव में स्ट्रक्चर क्या है? ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता है, ए बड़ा है, ए बड़ा रूप है, इसका छोटा रूप होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए मान रखिए ए बराबर 68, बी बराबर 44, इसका होल स्क्वायर। तो 68 में से 44 माइनस करिए तो होता है 24। 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो उत्तर होगा 576। ये अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर पे ध्यान देंगे। जब एक लाइन का प्रश्न हो तो अगर ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, 2 बार गुणा मतलब एक संख्या का ए स्क्वायर, नई संख्या का 2 बार बी स्क्वायर। जब भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर तीसरा कुछ भी हो तो वहाँ हमेशा और हमेशा 2ab होता ही है। समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ 2ab कैसे है, 13 क्या होता है, 13 6.5 गुणे 2, तो ये 6.5 क्या है, ए। तो 2 ए और बी कितना हुआ 3.5। तो हमेशा ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बाद और कुछ है, केवल एक लाइन में ना, एक लाइन के प्रश्न में, तो ये हमेशा 2ab ही होगा। तो ये 2ab किस रूप में है, प्लस, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab,
ये स्ट्रक्चर का बड़ा रूप है, इसका छोटा रूप होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वैल्यू रखिए 6.5 प्लस 3.5 का स्क्वायर, तो उत्तर 10 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो इस तरह के प्रश्नों को विशेष ध्यान देंगे। एक अगला प्रश्न है 216 गुणे 216 84 गुणे 84। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सेम चीज का एक गुना ए स्क्वायर, सेम चीज का दूसरा गुना तो बी स्क्वायर। तो ये स्ट्रक्चर क्या था? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये सूत्र का छोटा रूप है, इसका बड़ा क्या होता है? तो होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। चलिए मान रखिए ए का मान 216 प्लस 84, यहाँ पे भी 216 माइनस 84। चलिए कैलकुलेट करते हैं। इधर 216 और 84 होता है 300, इसका योग 300 माइनस करिए आगे। 6 में से 4 गया 2 और 21 में से 8 गया 13। ठीक है, गुणा करिए। 13 तिया 39 और 3 दूनी 6। 13 तिया 39 और 3 दूनी 6, तो उत्तर हुआ 39,600। जो हमने 3 सूत्र देखे थे उसको मिला के ऐसा प्रश्न आजकल आता है। हमेशा इस तरह के प्रश्नों में स्ट्रक्चर जरूर बनाइए। चलिए देखते हैं। उसी चीज का 2 बार गुणा, तो ये हुआ ए स्क्वायर। उसी चीज का 2 बार गुणा, तो ये हुआ बी स्क्वायर। फिर ये 2ab, तो ऊपर 2 बार गुणा ए स्क्वायर, नई संख्या का 2 बार गुणा बी स्क्वायर 2, फिर ये एक संख्या ए, फिर ये एक संख्या बी। नीचे क्या लिखा है? फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो प्रश्न है वो इस स्ट्रक्चर में। अब मुझे ये बताइए इसका सूत्र क्या होता है ऊपर वाले का? तो सूत्र को बदलेंगे, ये बड़ा है इसको छोटा करेंगे, तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जबकि नीचे बनेगा इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये प्लस प्लस का एक बार कटा, एक बार कटा तो क्या बचा? ऊपर बचा ए प्लस बी और नीचे बचा ए माइनस बी। चलिए मान ज्ञात करना है तो मान रखें 357 प्लस 125, नीचे 357 माइनस 125। चलिए करते हैं आगे।
जोड़े तो ऊपर हुआ 482 और नीचे घटाए 232 तो उत्तर प्राप्त हुआ 482 बटे 232। अगर ये काट के उत्तर होगा तो ऑप्शन आप देखिएगा, काट के भी लिखा जा सकता है। अगर काट के ऑप्शन में होगा तो फिर आप इसे काट लीजिएगा, अदरवाइज इसका उत्तर 482 बटे 232 होगा। एक अगला प्रश्न, जब भी कोई नंबर सिस्टम का प्रश्न सूत्र आधारित आए तो हमेशा एक बार स्ट्रक्चर जरूर बनाइए, हमेशा। चलिए इसका स्ट्रक्चर जनरेट करिए। 2 बार गुणा मतलब a² माइनस नई संख्या का 2 बार गुणा b², नीचे 96 उसी तरह से 2 बार a², 52 2 बार b² प्लस 2 a और b। तो ये जो प्रश्न था वो इस स्ट्रक्चर में था, ठीक है। अब ऊपर का एक सूत्र होता है, अगर कोई सूत्र होता है तो उसको बदलते हैं। तो ऊपर का सूत्र a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और नीचे a² b² 2ab प्लस का हो तो ये सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये और ये कटा एक बार, तो क्या बचा? तो यहाँ बचा ऊपर में a माइनस बी और नीचे में a प्लस बी, ठीक है। चलिए ये काट पीट के ये उत्तर आया, इसमें मान रखते हैं। a का मान 96 माइनस 52, b का 96 प्लस 52, जोड़िए और घटाइए। ऊपर हमने माइनस किया तो उत्तर आया 44, और नीचे हमने जोड़ा तो 6 और 2 8, 9 5 14। अगर हमारा ये उत्तर अंतिम है, लेकिन अगर ऑप्शन में इसको काट के लिखा होगा तो फिर आप इसको 4 से काटिएगा, फिर जो आएगा वो उत्तर मान्य हो जाएगा, ठीक है। ये एक अगला प्रश्न है। 132 गुणे 132 माइनस 2 गुणे 132 गुणे 48, 48 गुणे 48। कोई भी प्रश्न अगर ऐसा आता है तो पहले स्ट्रक्चर बनाइए। 2 बार गुणा, तो स्ट्रक्चर बनाने हम लोग a², फिर माइनस का 2ab प्लस का b², और नीचे 2 बार गुणा मतलब a² और 2 बार गुणा मतलब b²। ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर ये है प्रश्न का। तो ऊपर का सूत्र होता है माइनस का 2ab मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे, इसका स्ट्रक्चर का सूत्र होता है एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो ये सेम एक बार कट गया तो बचा क्या? तो यहाँ बचा ऊपर में एक बार a माइनस बी और नीचे में एक बार a प्लस बी। काट पीट किया या मान रखते हैं
132 माइनस 48, नीचे में 132 प्लस 48। चलिए जोड़िए और घटाइए। नीचे जोड़े तो नीचे हुआ 180, ऊपर घटाए 12 में से 8 गया, 132 12 में से 8 गया, कितना बचा 4, 12 में से 4 गया, कितना बचा 8। तो 84/180 उत्तर हो सकता है। और अगर उत्तर मैच ना करे तो इसको काट के सरलतम रूप में बदल लीजिएगा। तो काटने के बाद जो सरलतम रूप आएगा वो हमारा उत्तर कहलाएगा। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन हल किए थे उसके 3 सूत्र थे। a+b², दूसरा सूत्र था a-b², और तीसरा सूत्र था a² - b²। a+b² और a-b² के सूत्र को मिलाकर ये 2 नए सूत्र बनाए गए। एक बार a+b² और एक बार a-b² मिला करके ये 2 नए सूत्र बनाए गए। आजकल इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा भाग में आते हैं। किस में आते हैं? भाग में। तो जब ये भाग में प्रश्न आता है तो उसका उत्तर 2 और उसका उत्तर 4 होता है। ठीक है, तो एक सूत्र है a+b² प्लस a-b² बराबर होता है 2a² b²। वैसे ही a+b² माइनस a-b² दोनों को माइनस करें तो 4ab होता है। ये 2 नए जानबूझकर बनाए गए सूत्र हैं। तो जब ये सूत्र का प्रश्न आता है तो हमेशा और हमेशा भाग विधि में ही आता है। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। जो भी हमने सूत्र देखा उससे संबंधित प्रश्न ऐसे आते हैं। क्वेश्चन कुछ भी हो हमेशा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। 645 225 अलग अलग है तो स्ट्रक्चर बना रहे हैं a+b² फिर वही 645 225 a-b² नीचे में 2 बार गुणा मतलब a², 2 बार गुणा मतलब b²। तो ये जो प्रश्न है इसका स्ट्रक्चर ये है। नीचे ध्यान से देखिए a² + b² है, माइनस नहीं है ना। हमने सूत्र माइनस का पढ़ा है तो नीचे का कोई सूत्र नहीं होता तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा a² + b²। अब भी मैंने सूत्र लिखा था इसका होल स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर माइनस का और प्लस हो तो फॉर्मूला होता है 2a² b²। तो ऊपर वाले का सूत्र ये होता है। तो यार नजर आ रहा है ये संख्या सेम है तो कट पिट कर पूरी तरह से अंतिम रूप से क्या बचा 2। तो इसका उत्तर 2। उसी सूत्र पर आधारित अगला एक प्रश्न। पहले तो स्ट्रक्चर बनाइए 2 बार गुणा
ए स्क्वायर 2 बार गुणा बी स्क्वायर, नीचे एक ए दूसरा बी का होल स्क्वायर प्लस एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये प्रश्न इस स्ट्रक्चर में है। ऊपर का कोई सूत्र नहीं होता क्योंकि ये प्लस का है, तो उसको वैसे ही रखेंगे जिसका सूत्र नहीं होता। हाँ, नीचे का सूत्र होता है, मैंने अभी लिखा था, जब 2 होल स्क्वायर प्लस के हो तो सूत्र होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको और इसको काटे तो नीचे बचा 1/2, तो इसका उत्तर है 1/2। उसी सूत्र पर आधारित ये एक अगला प्रश्न है। 126 प्लस 64 का होल स्क्वायर, 126 माइनस 64 का होल स्क्वायर। तो पहले स्ट्रक्चर बनाइए। एक संख्या ए दूसरी संख्या बी उसका होल स्क्वायर, फिर एक संख्या ए दूसरी संख्या बी उसका होल स्क्वायर, नीचे में एक बार ए और एक बार बी। जाहिर सी बात है, नीचे का तो कोई सूत्र होता नहीं है, तो हो गया ए बी। ऊपर का हमने सूत्र पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होने पर सूत्र होता है 4ab। क्या होता है? 4ab। तो ये ए बी कटा तो अंतिम रूप से कितना बचा? 4। तो उत्तर हुआ 4। उसी सूत्र पर आधारित एक और प्रश्न। तो एक बार 49 मतलब ए और एक बार 31 मतलब बी। नीचे में 49 मतलब ए, 31 मतलब बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये प्रश्न इस स्ट्रक्चर में, जाहिर सी बात है ऊपर का तो कोई सूत्र होता नहीं है, तो ये भी, हाँ, नीचे का एक सूत्र होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। तो सूत्र को मान रखे, सेम चीज कट गई, तो नीचे बचा 4, तो उत्तर हुआ अंतिम रूप से 1/4। अभी तक हम लोग स्क्वायर के सूत्र को देख रहे थे और उससे संबंधित जो भी प्रश्न आए थे उसको। अभी ये 2 नए सूत्र हैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस का ए बी। ये ए बी है ना, 2ab नहीं है, ये क्या है? ए बी। प्लस में ए बी किसका होता है? माइनस का। ऐसे एक और सूत्र, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ ए बी प्लस का, तो क्यूब माइनस का, तो ए बी प्लस का होता है। दोनों सूत्र हमेशा और हमेशा भाग विधि में आते हैं। किसमें? भाग में। तो जब ये सूत्र आएगा तो इसका उत्तर फिक्स है कि जब इसका प्रश्न आएगा तो हमेशा उत्तर काट पीट करके कितना आएगा? ए प्लस बी। अगर क्यूब प्लस का तो उत्तर ए प्लस बी। किस मेथड में? भाग में। ठीक है,
क्यूब प्लस, तो उत्तर ए प्लस बी। अगर वही प्रश्न भाग विधि में क्यूब माइनस हो, क्यूब क्या हो, माइनस, तो हमेशा उत्तर होता है ए माइनस बी। ठीक है, तो क्यूब माइनस का तो ए माइनस बी भाग विधि में, क्यूब प्लस का तो उत्तर ए प्लस बी किस विधि में, भाग विधि में। ठीक है, अब इसके प्रश्न देखते हैं। उसी सूत्र पर आधारित ये पहला प्रश्न है। मैं 2 प्रश्न बेसिक बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं सीधे शॉर्टकट पे आ जाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा भाग में ही आता है। चलिए पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए। 693, 693, 693 तीन बार मतलब क्यों, 383, 383, 383 तीन बार मतलब क्यों। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक ही चीज का 3 बार गुणा तो ये क्यों, दूसरी चीज का 3 बार गुणा बी क्यों, नीचे 2 बार गुणा तो ए स्क्वायर, फिर प्लस 2 अलग अलग ए इंटू बी, और फिर सेम 2 बार तो बी स्क्वायर। नीचे क्या 2ab है, नहीं, 2ab का सूत्र होता है लेकिन ab का सूत्र नहीं होता, तो नीचे तो ऐसे ही रहेगा। ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर। हाँ, ऊपर का सूत्र होता है। ठीक है, ऊपर का सूत्र याद करिए। अगर क्यूब प्लस का है तो सूत्र होता है क्यूब माइनस का तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस का ए बी और बी स्क्वायर, तो इसका सूत्र ये होता है ए। सेम चीज कट गई और कट पिट कर बचा ए माइनस बी, और अंतिम उत्तर मान रखें 693 माइनस 383 घटाए तो उत्तर आया 310। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र होता है तो ये सूत्र रखें, लेकिन इसका सूत्र नहीं होता तो उसको नहीं रखें। सेम चीज घटा, उत्तर आया ए माइनस बी, तो ये, तो ध्यान दीजिएगा क्यूब क्या था, माइनस, तो उत्तर क्या आया ए माइनस बी। तो क्यूब माइनस का हो तो उत्तर ए माइनस बी होता है, और अगर क्यूब प्लस का हो तो उत्तर ए प्लस बी होता है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। उसी सूत्र पर आधारित ये अगला प्रश्न है। 795, 795, 795 तीन बार मतलब क्यूब, 105, 105, 105 तीन बार मतलब क्यूब। चलिए स्ट्रक्चर बनाइए। तो ऊपर लिखा है 3 बार गुणा मतलब ए क्यूब, प्लस 3 बार गुणा मतलब बी क्यूब। नीचे 2 बार गुणा ए स्क्वायर, फिर 2 बार गुणा बी स्क्वायर, फिर ये माइनस का ए और बी। यहाँ 2ab है क्या, नहीं, 2ab का सूत्र होता है लेकिन
ए बी का सूत्र नहीं होता। ठीक है, तो नीचे का सूत्र तो वही रहेगा जैसा दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए बी। हाँ, ऊपर का सूत्र होता है ए क्यूब और बी क्यूब का। क्या सूत्र होता है? ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो ये और ये कटा, सेम था, कट पिट के क्या बचा? तो बचा क्या? ए प्लस बी। तो हमने पढ़ा है क्यूब प्लस का हो तो उत्तर ए प्लस बी होता है। मान रखते हैं ए का मान 795 प्लस 105 जोड़े तो उत्तर हुआ 900। तो हमेशा सूत्र आधारित क्यूब का प्रश्न है तो क्यूब अगर प्लस है तो उत्तर ए प्लस बी। पिछले प्रश्न में पढ़े हैं क्यूब माइनस तो उत्तर ए माइनस बी, तो क्यूब प्लस का तो उत्तर ए प्लस बी। 900 अगर माइनस का होगा तो उत्तर ए माइनस बी होगा। ठीक है, तो मैं जितने क्वेश्चन करूँगा वो शॉर्टकट में करूँगा। चलिए अगला प्रश्न। उसी सूत्र पर आधारित ये एक अगला प्रश्न है। अब मैं शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, 117 117 117 3 बार मतलब ए क्यूब। 83 गुणे 83 गुणे 83 दूसरा मतलब बी क्यूब। तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है? ए क्यूब फिर प्लस का बी क्यूब। मैंने बताया नीचे कुछ मत करिए, चेक। क्यूब किसका है? प्लस का। तो जब क्यूब प्लस का हो तो उत्तर हमेशा ए प्लस बी होता है। तो इसका उत्तर सीधे लिख रहा हूं, ए प्लस बी। क्यूब प्लस तो उत्तर ए प्लस बी, क्यूब माइनस तो उत्तर ए माइनस बी। मान रखें 117 प्लस 83 कैलकुलेट किए तो कितना आया? 200। तो उत्तर हुआ 200। ए क्यूब कहाँ था? ऊपर, तो इसका उत्तर होगा ऊपर में 200। ठीक है, उसी सूत्र पर आधारित अगला प्रश्न। इस प्रश्न में क्यूब कहाँ है? नीचे 76 76 76। ए क्यूब 36 36 36 बी क्यूब। तो इस प्रश्न में क्यूब कहाँ है? नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नीचे है ना, ऊपर नहीं चेक करना है। क्यूब नीचे है तो उत्तर नीचे है। क्यूब किसका है? प्लस। क्यूब प्लस का तो उत्तर ए प्लस बी, लेकिन वो कहाँ लिखा है? नीचे, तो नीचे आएगा। तो 1 के बटे उत्तर होगा ए प्लस बी। कैलकुलेट किए 1/76 प्लस 36 जोड़े तो 1/112। क्यूब कहाँ है? नीचे, तो उत्तर कहाँ आया? नीचे। क्यूब किसका है? प्लस, तो उत्तर क्या आएगा? प्लस। तो क्यूब प्लस का ए प्लस बी, क्यूब अगर माइनस होगा तो ए माइनस बी। इस सूत्र पर आधारित ये एक अगला प्रश्न है। सबसे पहले फ्रेम देखिए,
कि फ्रेम में कहीं क्यूब है क्या? हाँ, तो नीचे है। 135, 135, 135 एक संख्या, मतलब एक क्यूब। 45, 45, 45 दूसरी संख्या, मतलब बी क्यूब, और वो कहाँ है? नीचे। तो इस प्रश्न में क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्यूब कहाँ है? नीचे। तो अगर क्यूब नीचे है तो उत्तर नीचे आता है, और क्यूब अगर माइनस का हो तो उत्तर ए माइनस बी। क्यूब माइनस का तो ए माइनस बी, नीचे है तो नीचे रखेंगे। कैलकुलेट किए, 135 माइनस 45, तो उत्तर आया 1/90। तो क्यूब माइनस का तो ए माइनस बी, और अगर वो नीचे है तो उत्तर नीचे आएगा, तो ए माइनस बी बराबर 1/90। अभी जो हमने क्यूब देखा था, उसी क्यूब के प्रश्न दशमलव में आते हैं। तो मैं कुछ दशमलव को कन्वर्ट करना आपको सिखा देता हूँ कि दशमलव को पावर में कैसे बदलते हैं। ठीक है, पावर में बदलना है। जैसे जैसे इसको आपको 2 पावर में बदलना है। तो सबसे पहले तो दशमलव हटा लीजिए। तो दशमलव हटाने पर 16 किसकी पावर 2 होती है? तो 4 की पावर 2, पावर 2 बनाना था ना। तो बिना दशमलव के 16 4 की पावर 2 होती है। अगर आप पावर 2 रखते हैं तो यहाँ 2 का जोड़ा बनाइएगा। पावर 2 रखेंगे, 2 का जोड़ा। कितने जोड़े बने? 1, 2, 3। तो इसमें दशमलव लगाएंगे, इसमें तो ये 3 दशमलव होना चाहिए। तो ये कितने दशमलव हुए? 1, 2, 3। तो ये किसका स्क्वायर है? तो उत्तर 0.004 का स्क्वायर। पहले दशमलव हटाए तो 4 की पावर 2, पावर अगर 2 है तो 2 का जोड़ा, पावर अगर 3 होगा तो 3 का जोड़ा। ठीक है, पावर 3, 3 का जोड़ा, पावर अगर 5 होगा तो फिर 5 का जोड़ा। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। ये 27 किसकी पावर 3 होता है? तो 3 की पावर 3। दशमलव हटाए तो 27 3 की पावर 3। पावर में आपने क्या रखा? 3। तो दशमलव के 3 जोड़े, तो यहाँ दशमलव का 3 जोड़ा कितनी बार बना? 1 बार। तो यहाँ 1 दशमलव। तो ये किसका क्यूब है? 0.03 का क्यूब। ऐसे एक और करते हैं। ये 512 किसका क्यूब होता है? बिना दशमलव के। तो 8 का क्यूब। ठीक है, 512 बिना दशमलव के 8 का क्यूब। आपने पावर में क्या रखा? 3। तो जोड़े 3 के बनाएंगे। 3 का 1 जोड़ा, 3 का 2 जोड़ा। कितने जोड़े बने? 2। तो यहाँ दशमलव भी 2 होंगे। तो ये किसका क्यूब है? तो उत्तर 0.08 का क्यूब है। ऐसे एक और देखते हैं लास्ट।
32 किसकी पावर 5 होती है? तो बिना दशमलव के 32 2 की पावर 5, बिना दशमलव के। पावर में आपने क्या रखा है? 5, तो दशमलव के 5 का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ 5 दशमलव का कितना जोड़ा बना? एक बार। तो एक बार मतलब 1 दशमलव। तो ये 0.5 का, 2 का और 5। एक और लास्ट, ये किसका क्यूब है? तो 11 का क्यूब। पावर क्या बना है? 3, तो 3 का जोड़ा एक बार। तो इसमें दशमलव जोड़ा एक बार, तो दशमलव भी एक बार। तो ये किसका क्यूब होगा? तो 1.1 का क्यूब। अभी मैंने आपको दशमलव से किस में बदलना बताया? पावर में, ठीक है। और इसी पावर से क्यूब के क्वेश्चन आते हैं। किसके? क्यूब के। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। ये दशमलव का पहला प्रश्न क्यूब का। मैंने आपको बोला केवल क्यूब खोजिए। तो ये 729, उम्मीद करता हूँ पता होगा, 729 क्यूब होता है 9 का। 125 क्यूब होता है 5 का। लेकिन इसमें क्या लगा है? दशमलव। लेकिन ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है। नीचे नहीं चेक करेंगे तो ऊपर किसका किसका क्यूब है? 9 का क्यूब 729 होता है, ठीक है, बिना दशमलव के। तो आपने पावर क्या रखा? 3, और यहाँ 3 का जोड़ा कितनी बार आया? एक बार। तो दशमलव कितनी बार? एक बार। आगे 125 क्या होता है? 5 का क्यूब। पावर में 3 है तो 3 का जोड़ा एक बार। तो एक बार मतलब 1 दशमलव। तो नीचे नहीं लिखेंगे, ऊपर ए क्यूब, ऊपर बी क्यूब, किस चिन्ह का? प्लस। अगर क्यूब, नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यूब अगर प्लस का हो तो उत्तर हमेशा ए प्लस बी होता है। क्यूब प्लस का तो उत्तर ए प्लस बी। मान रख दीजिए 0.9 प्लस 0.5 जोड़े तो अंतिम उत्तर 1.4। तो उत्तर होगा 1.4। एक अगला प्रश्न के ऊपर आधारित 27 किसी का क्यूब होता है? हाँ, 3 का। 8 किसी का क्यूब होता है? हाँ, 2 का। तो ये 27 और 8 क्या है? क्यूब। नीचे नहीं चेक करेंगे। तो ये 27 किसका क्यूब होता है? तो 3 का क्यूब। और जोड़ा कितना बना? 1, तो 1 दशमलव। तो 0.3 का क्यूब प्लस 8 होता है 2 का क्यूब। यहाँ भी 1 जोड़ा 3 का, तो 1 दशमलव। तो ये हुआ 0.3 का क्यूब, ये हुआ 0.2 का क्यूब प्लस। नीचे नहीं चेक करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नीचे मत चेक करिए। तो क्यूब प्लस का तो हमेशा उत्तर ए प्लस बी। तो 0.3 प्लस 0.2 इक्वल टू
0.5, तो उत्तर 0.5। इन जल्दी से अगला प्रश्न देखिए। 1.331, 0.343, 1331 किसी का क्यूब होता है तो वो होता है 11 का क्यूब, और एक जोड़ा तो 1.343 होता है 7 का क्यूब, और एक जोड़ा तो 1.9। तो ये था 1.1 का क्यूब, और ये था 0.7 का क्यूब। नीचे नहीं चेक करेंगे क्योंकि ऑलरेडी क्यूब है। क्यूब होता है तो चेक मत करिए। क्यूब तो ये हुआ ए क्यूब, ये हुआ बी क्यूब, किस चिन्ह का? माइनस। क्यूब माइनस का तो उत्तर ए माइनस बी, तो 1.1 माइनस 0.7 कैलकुलेट करेंगे तो 0.4, तो उत्तर होगा 0.4। उसी सूत्र पर आधारित एक अगला प्रश्न। 0.512 512, 0.27027, 512 8 का क्यूब होता है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। 8 का क्यूब मतलब 0.8 का क्यूब। 27 3 का क्यूब होता है, तो ये होगा 0.3 का क्यूब। नीचे नहीं चेक करेंगे। तो क्यूब 8 का क्यूब 3 का माइनस का, तो क्यूब माइनस का हो तो उत्तर है माइनस बी, मतलब 0.8 माइनस 0.3, तो उत्तर आया 0.5। तो इसका उत्तर होगा 0.5। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर स्टूडेंट इसमें लापरवाही करता है और इसके उत्तर को गलत कर देता है। सावधानी रखना जरूरी है। 64 किसका क्यूब होता है? तो 4 का क्यूब। पावर आपने कितनी रखी? 3, तो 3 3 के कितने जोड़े बने? 2, तो एक किसकी पावर 3 है, तो 0.04 की पावर 3। एक क्या होता है? एक हमेशा एक ही होता है, तो 1 की पावर 3 1.0, तो ये हुआ 0.04 का क्यूब, ये हुआ 0.1 का क्यूब। क्यूब किस चिन्ह का है? प्लस, तो उत्तर ए प्लस बी। जहाँ ए 0.04 प्लस बी 0.1 है। स्टूडेंट अक्सर जोड़ने में हड़बड़ी कर देते हैं, तो 4 और 1 5 कर देते हैं। गलत। सावधानी से जोड़ें तो उत्तर होता है 0.14, तो इसका उत्तर 0.14। आज ये इस सूत्र आधारित प्रश्न का अंतिम क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में या अगली क्लास में मैं जो इसी के थ्योरी के कुछ क्वेश्चन बनते हैं स्क्वायर और क्यूब के, उसके मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो टेक्निकल तौर पे आते हैं, और उसमें एसएससी मेंस तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही।